हेलो एवरीवन। आज हम हरियाणा के एनवायरनमेंट से रिलेटेड 1 ईयर करंट अफेयर कवर करेंगे। सबसे पहले अंबाला से रिलेटेड देखते हैं। देश का पहला आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास हरियाणा के किस जिले में किया गया? ये किया गया था अंबाला में। हमारे जो सीएम है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने देश के पहले दिव्यांगों के लिए बने आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास किया था। इसमें दिव्यांगों को स्वास्थ्य, योग, मेडिटेशन और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में प्रदेश का यानी हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? आपको यहाँ पे देखना होगा, दूसरा पूछा है। दूसरा बायोगैस प्लांट हरियाणा के किस गांव में लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है सुल्लर गांव। सुल्लर गांव अंबाला में है। और अगर आ जाए पहला कहां पर लगाया गया था, तो पहला लगाया गया था जींद, जींद जिले के मोरखी गांव में। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र का देखते हैं। हरियाणा के किस शहर के गांव, स्योसर गांव है, इसके जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। देखो, सोनसर गांव जो पेहोवा के पास है, वहां के जंगलों को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना है। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का यानी हरियाणा का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है? यह किया गया है यमुनानगर में। यहाँ पे जो सरस्वती शुगर मिल है, वहां पर यह इथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है। अगला, हरियाणा का पहला वन शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पहला वन शोध संस्थान भी यमुनानगर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये स्थित है झज्जर में। अब देखो, यहाँ पे ये करंट अफेयर का तो क्वेश्चन नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए ये झज्जर में है। पर इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर तो है गुरुग्राम में। इनको अब रामेसर साइट बना दिया गया है। ये रामेसर लिस्ट में शामिल हो गई है। जो रामेसर कन्वेंशन है, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और रामेसर कन्वेंशन का जो मकसद होता है, ये वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना होता है। इस कन्वेंशन का नाम रामसर इसलिए पड़ा था क्योंकि ये ईरान के रामसर में साइन की गई थी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मकसद है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना और उनका समझदारी के साथ यूज करना। ऐसे नहीं कि ऐसे यूज करो कि डिस्ट्रॉय कर दो, उसको खत्म ही कर दो। नेक्स्ट फरीदाबाद से है। देश में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का पहला ट्रायल हरियाणा के किस शहर में किया गया था? ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में किया गया था। देखो, आप देख रहे हो आजकल काफी पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसी प्रदूषण को कम करने के लिए इंडियन ऑयल के एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल के ट्रायल को शुरू किया था। इसका शुभारंभ हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। इसका शुभारंभ इन्होंने बल्लभगढ़ बस स्टैंड से किया है। नेक्स्ट गुरुग्राम। ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुरुग्राम में है। और बताया था गुरुग्राम में जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है जो झज्जर में है, इन दोनों को रामसर साइट में शामिल कर दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग और जंगल सफारी बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी गुरुग्राम में। गुड़गांव में अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है, वहां पे अब आप ट्रैकिंग और जंगल सफारी भी कर सकते हो। किसे भारत की पहली ओईसीएम साइट घोषित किया गया है? ये अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम में है। इसको ओईसीएम साइट घोषित किया गया है। देखो, ओईसीएम का मतलब है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। गुरुग्राम का पहला नगर वन किस गांव में बनाया जाएगा? घाटा गांव में। केंद्र सरकार ने देश के कई शहरों में नगर वन विकसित करने की योजना बनाई है। इसमें गुरुग्राम भी शामिल है और यहाँ के घाटा गांव में नगर वन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है? ये गुरुग्राम है। देखो, ये अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट, ये ओईसीएम ही है, बस हिंदी इंग्लिश का फर्क है। और अलग अलग से लिखने का मतलब भी ये था ताकि आपको समझ में आ जाए कि वे कैसे भी दे सकते हैं। ओईसीएम भी पूछ सकते हैं और कंप्लीट इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ओईसीएम साइट अरावली जैव विविधता पार्क को बनाया गया है और ये गुरुग्राम में है। ओईसीएम एक टैग है जिसे आईयूसीएन देता है। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये टैग देता है उन एरियाज को जो अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, बट वहां पर बायोडाइवर्सिटी काफी है। यानी अरावली अभी आईयूसीएन से प्रोटेक्टेड तो नहीं है, पर वहां पे बायोडाइवर्सिटी काफी है, तो इनको इसलिए इसने अरावली को ओईसीएम टैग दिया है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर ग्लैंड सिटी है स्विट्जरलैंड में। यहीं पर ही रामसर कन्वेंशन का भी हेडक्वार्टर है। यानी आईयूसीएन का पूछे चाहिए रामसर का ग्लैंड स्विट्जरलैंड।
यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है। हरियाणा का पहला व्हीकल फैसिलिटी सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? एक्चुअली यहाँ व्हीकल के बाद स्क्रैपिंग और आएगा। व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? ये किया गया है नूह में। नूह के पास फतेहपुर गांव है, वहां पर नितिन गडकरी जी इन्होंने इसे इनोग्रेट किया है। ये देश का पहला ऐसा अनोखा सेंटर है जिससे जो व्हीकल खराब हो गए हैं, जो बेकार है, इनके पार्ट्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके रीयूज करेंगे। और इनके जो प्लास्टिक, गाड़ियों में जो प्लास्टिक होता है या जो मेटल रहता है, उसको भी ये रीयूज करेंगे। ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है और इससे एनवायरमेंट को लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है रेवाड़ी से रिलेटेड। हरियाणा के किस जिले में पराली से बिजली बनाने का, पराली जो काफी जगह जलाई भी जाती है, उससे बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट, ये पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट जहां पर पराली से बिजली बनाई जाएगी, ये कहां पर सिचुएटेड है? ये कहां पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है रेवाड़ी में। देखो रेवाड़ी में खुर्शीद नगर गांव है, वहां पर देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगेगा। यहाँ पराली से बिजली बनाई जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत से रिलेटेड। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जाएगी? ये पानीपत में। और हरियाणा के किस गांव में महिला दिवस पर, आपको बताना महिला दिवस कब होता है? महिला दिवस पर 1100 बेटियों ने 1100 पौधे रोपित किए, यानी सबने एक एक पौधा रोपित किया। यह है बली कुतुबपुर, ये गांव सोनीपत में सिचुएटेड है। हरियाणा का कौन सा गांव है जो पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बना है? ये तलवंडी राना, तलवंडी राना हिसार में है। इसे राह ग्रुप फाउंडेशन बना रहा है। इसमें 1000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। देखो जितने मैप के थ्रू हो सकते थे वो तो मैंने मैप के थ्रू करवा दिया है, बट जो मैप के थ्रू नहीं हो सकते थे वो करते हैं। साथ ही जो अब तक हम कर चुके हैं उनका रिवीजन भी कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट शुरू हो गया है? ये हुआ यमुनानगर में। आपको बताइए सरस्वती शुगर मिल्स में ये स्टार्ट किया गया है एथेनॉल प्लांट। हरियाणा के कितनी आर्द्र भूमियों को, यानी वेटलैंड्स को, रामसर सूची में शामिल किया गया है? ये दो दो साइट्स को आपको बताया था। एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम में है, और साथ ही भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये झज्जर में। किसे भारत की पहली ओईसीएम साइट घोषित किया गया है? ये अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम में है। हरियाणा के किस गांव में महिला दिवस पर 1100 बेटियों ने 1100 पौधे रोपित किए? बलीकुतुबपुर गांव। आपको बताना है महिला दिवस कब मनाया जाता है। हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग और जंगल सफारी बनाई जाएगी? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में जो अरावली रेंज है वहां पर ट्रैकिंग और जंगल सफारी भी कर सकते हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2021 में रिपोर्ट आई थी इसकी। इसके अनुसार हरियाणा के कितने वर्ग किलोमीटर में वन है? ये 1603.48 वर्ग किलोमीटर में। किस हरियाणवी को जल प्रहरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया अभिमन्यु दहिया को। ये एक लेक्चरर है, इनको जल प्रहरी सम्मान 2022 दिया गया है। हरियाणा का पहला वन शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा यमुनानगर में। और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कितने रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा में घग्गर और यमुना नदी क्षेत्र में कितने एसटीपी लगाने की मंजूरी दी है? देखो एसटीपी का मतलब क्या है? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। 14 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि सीवरेज के पानी को ट्रीटमेंट करके दूसरे कामों में यूज करने लायक बनाना है। ऐसे 14 प्लांट लगाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने हरियाणा को दे दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला नगर वन। गुरुग्राम का पहला नगर वन किस गांव में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा घाटा गांव में। हरियाणा में एक गांव है स्योसर। आपको बताना है ये गांव किस शहर में है। गांव स्योसर के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। ये स्योसर गांव पिहोवा शहर में है। ये शहर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है पानीपत में। हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट किस गांव में लगाया जाएगा? सुल्लर गांव में। और पहला बायोगैस प्लांट मोरखी गांव जो जींद जिले में है, यहां पर लगाया गया है। हरियाणा का कौन सा गांव हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बना है? ये तलवंडी राना। हरियाणा के किस जिले में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को हरियाणा का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है? ये ओईसीएम की हिंदी में फुल फॉर्म है।
चाहे ओईसीएम आ जाए, चाहे अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, ये सेम ही बात है। गुड़गांव के अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ओईसीएम साइट घोषित किया गया है। एनवायरमेंट से रिलेटेड 1 ईयर करंट अफेयर कवर हो गया हरियाणा के। आप स्टडी मटेरियल और आप कोई डाउट है वो पूछने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।